नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो सरकार जनता के हितों के लिए चुनी जाती है, वो सत्ता में आते ही पूंजीपतियों के इशारे पर कार्य क्यों करने लगती है, या उनके हितों के लिए जनता के हितों को दरकिनार करती चली जाती है और उन पूंजीपतियों को अनैतिक लाभ देते हैं, सरकार के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि जब ये पूंजीपति लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग अपनी कंपनियों में घाटा दिखाते हैं, नुकसान दिखाते हैं और अपने ऊपर भारी भरकम कर्ज को माफ़ करवा लेते हैं, जिसमें सरकार की भी सहभागिता होती है, सहमति होती है, और फिर वही उद्योगपति, वही पूंजीपति लोग सरकारी संपत्तियों को खरीदते हैं, सरकार के अधीन जो संपत्ति होती है उनको खरीदते हैं, जो संस्थाएं होती हैं उनको खरीदते हैं। तो फिर जब इनको घाटा हो रहा होता है तो फिर सरकारी संपत्ति या सरकार की संपत्ति या जनता की संपत्ति, आप अगर वास्तव में कहें तो, ये क्यों खरीद लेते हैं जब इनको घाटा हो रहा था? और जब इनको खरीदने की क्षमता रहती है, इनके पास क्षमता है, तो फिर क्यों इनका कर्जा माफ़ किया जाता है? सोचा कभी कभी सोचने का प्रयास किया? ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जब इनको घाटा हो रहा है तो आप इनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, लोन माफ़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सरकार की संपत्तियों को, जो देश की संपत्ति है, उसको खरीद रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को खरीद रहे हैं। तो फिर इनके पास पैसा कहाँ से आ जा रहा है? और अगर इनके पास पैसा है तो फिर आपने माफ़ क्यों किया? देश की जनता पता नहीं क्या खाकर सोई है। किस ओर हम इस देश को ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अगर आप आज नहीं जागे तो फिर जागने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जिनको आपने अपने क्षेत्र से चुनकर भेजा है अपने हितों के काम करने के लिए, उनसे उनके कार्य की समीक्षा कीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, या ये जो कार्य था इसमें आपने अपनी सहमति क्यों दी। अपने जल, जंगल, ज़मीन, जानवरों को बचा लो,